Hi learners, welcome back to another video of sacrificing ratio. Sacrificing और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। समझना, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/2 यानी 3:2. दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2 इन फ्यूचर. ए और बी ऑलरेडी 3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं. अब उन्होंने तय किया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को 1/2 के रेशियो में आपस में शेयर किया जाएगा. हमें क्या करना है, हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं. सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूले की बात करूं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बनता है ओल्ड रेशियो में से हमें क्या करना है, न्यू रेशियो को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देना है. क्लियर? तो ओल्ड में से अगर मैं न्यू को माइनस कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, सैक्रिफाइस प्राप्त हो जाएगा. क्लियर? समझते हैं. अब हमारे पास दो पार्टनर है, एक है ए और एक है बी. क्लियर? अब इनका ये जो रेशियो है ये इनका ओल्ड रेशियो है ना. तो पहले क्या करते थे, ए और बी जो भी प्रॉफिट होता था उसके 3 हिस्से ए को मिलते थे और 2 हिस्से बी को मिलते थे, यानी कि टोटल ये कितने हिस्से करते होंगे, 5. 5 में से 3 शेयर किसके थे, ए के, और वहीं पर 5 में से 2 शेयर किसके थे, बी के. क्लियर? अब ये क्या करेंगे, अब ये रेशियो चेंज करेंगे और रेशियो चेंज करके अपना रेशियो क्या करेंगे, ए को मिलेगा 1 हिस्सा और बी को मिलेंगे 2. तो टोटल अब ये कितने हिस्से करेंगे, 3. 3 में से 1 हिस्सा मिलेगा एक ए को और 3 में से 2 हिस्से मिलेंगे बी को. राइट? तो ये हो जाएगा इनका ओल्ड रेशियो और ये हो जाएगा इनका न्यू रेशियो. अब हमें क्या करना है, सिंपल इस ओल्ड में से इस न्यू को माइनस कर देना है तो हमें मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब ये जो संख्या है ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती है. एक मेथड होती है जहां पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के माध्यम से दोनों को सोल्व करते हैं. और अगला एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मुझे ज्यादातर अच्छा लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पर संख्या नीचे छोटी दी हो. क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे संख्या को सोल्व करेंगे, समझना. क्या करना है, सबसे पहले आपको इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो 3 इज द क्या आ जाएगा, 9. और वहीं पर इस 5 का हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में. तो 5 पंजा हो जाएगा 5 और डिवाइड करेंगे और इन दोनों जो संख्या है डिनोमिनेटर इनका भी आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो इनका प्रोडक्ट बनेगा 15. अब 9 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो यह आंसर आएगा 4/15. वहीं पर अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, सॉरी ये माइनस है. क्लियर? 2/5 में से 2/3 को अगर माइनस करें तो क्या आएगा, समझना. वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6 और साइन माइनस का तो माइनस लगा दूंगा और वहां पर 5 2 10 आ जाएगा. क्लियर? डिवाइड कर दूंगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका प्रोडक्ट बन जाएगा 15. क्लियर? अब मैं इस 6 में से 10 का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस तो निकलेगा 4 का, डिफरेंस निकलेगा 4 का, 4/15. लेकिन जो 4 आएगा इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव. अब कैसे पता करें कि इस फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट चेंजेस के कारण किसको सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको गेन करना पड़ा, समझना. अगर हमने फॉर्मूला लगाया है सैक्रिफाइस रेशियो का और अगर वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली है तो इसका मतलब ये वाला है सैक्रिफाइस. इट मींस कि ए बी के फेवर में सैक्रिफाइस करेगा 4/15 और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू अगर आती है नेगेटिव इसका मतलब ये है गेन. इट मींस कि जो बी है वो क्या करेगा, 4/15 का गेन करेगा. राइट? सो ये वीडियो हो जाती है यहीं पर कंप्लीट.